कुंज में रात के 11 बजे थे। विनय शर्मा अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट में बैठा था। एक खाली प्लॉट के सामने सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा तनाव में था। रियल एस्टेट मार्केट में मंदी चल रही थी और उस पर बैंक का भारी कर्जा था। कल सुबह तक उसे एक बड़ी ईएमआई भरनी थी, नहीं तो सब कुछ डूब जाता। तभी सामने की सड़क पर एक महंगी लग्जरी सेडान कार रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने हाथ में एक ब्रांडेड ब्रीफकेस ले रखा था। वह ब्रीफकेस पकड़कर अपने घर के गेट की ओर बढ़ा। विनय आंखें ब्रीफकेस पर जमा गईं। उसने अफवाह सुनी थी कि इस घर का मालिक नकद में ही सारे बड़े लेन देन करता है। पेट में उठने वाले डर और लालच की भयानक जंग में लालच जीत गया। विनय ने अपने ग्लव बॉक्स से एक पुराना जंग लगा हुआ पेचकस निकाला। उसने सोचा, बस 5 मिनट का काम है, कोई देखेगा नहीं। मेरी पत्नी प्रीति हमेशा कहती है कि कभी कोई रिस्क नहीं लेते। उसने कार को स्टार्ट किया और उस आदमी के घर से थोड़ा आगे एक अंधेरी गली में पार्क कर दिया। विनय ने काले रंग की हुड्डी पहनी और उस घर की पिछली दीवार को फांद गया। अंदर सब शांत था। वह आदमी अब तक शायद ऊपर अपने बेडरूम में होगा। विनय ने खिड़की के शीशे को हल्के से पेचकस से तोड़ा और अंदर घुस गया। लिविंग रूम में ही ब्रीफकेस एक टेबल पर रखा था। उसके अंदर ढेरों कैश था। विनय का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ब्रीफकेस खोला, कुछ गड्डियाँ अपने जैकेट के अंदर डाली और वापस जाने लगा। तभी घर के अंदर एक कमज़ोर सी लाइट जल उठी। वो आदमी जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था नीचे आ गया था। उसने विनय को देख लिया। कौन हो तुम? पुलिस, मिस्टर गुप्ता चिल्लाए। विनय घबरा गया। उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने बिना सोचे समझे हाथ में पकड़े पेचकस को मिस्टर गुप्ता की ओर उछाल दिया। पेचकस मिस्टर गुप्ता की गर्दन पर जा लगा। मिस्टर गुप्ता एक कमज़ोर दिल के मरीज थे। वह एक चीख भी नहीं निकाल पाए और वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। विनय को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने तुरंत ब्रीफकेस पकड़ा